So now moving on to the question number 24. They write the names of the reagents and equations for the preparation of the following ethers by Williamson's ether synthesis. First is 1-propoxypropane, that is, देखिए प्रोपेन में आपको 3 कार्बन लगाने हैं, ठीक है, और यहाँ 1 पोजीशन पे ही प्रोपॉक्सी लगा हुआ है, दैट इज O CH2 CH2 CH3. तो ये एक सिमिट्रिकल ईथर है, और सिमिट्रिकल ईथर में आप क्या कर सकते हैं, इस पार्ट के कोरिस्पॉन्डिंग आप RX ले सकते हैं और इस पार्ट के कोरिस्पॉन्डिंग आप R-O नेगेटिव Na पॉजिटिव ले सकते हैं. दैट इज कि हम क्या लेंगे, CH3 CH2 CH2 Br ले लिया आपने, और इसका ट्रीटमेंट आपने कराया CH3 CH2 CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ. तब ये जो O नेगेटिव है ये आके इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये ब्रोमीन बाहर निकलेगी, और ये पार्ट जब अटैच होगा तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा 1-प्रोपॉक्सीप्रोपेन. तो सिमिट्रिकल ईथर है तो दोनों RX और RONA सेम होंगे, ठीक है, ये R' R के बराबर होगा. अब देखिए सेकेंड इज इथॉक्सीबेंजीन. इथॉक्सीबेंजीन का मतलब है कि बेंजीन के ऊपर OC2H5 ग्रुप है. तो हम थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे इसको फास्ट, क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. अब देखिए ऑक्सीजन के एक तरफ बेंजीन और एक तरफ C2H5 है, तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप C2H5O नेगेटिव Na लेके और बेंजीन पे ब्रोमीन लगा दीजिए, ठीक है. दूसरी ऑप्शन क्या है, आप बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव लेके C2H5 Br पे अटैक करा दीजिए. तो दोनों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, देखिए यहाँ पर आपको पता है कि बेंजीन पे जब कोई भी हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो उस हैलोजन को डायरेक्टली रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है. इसीलिए हम बोलते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कि ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसको रिप्लेस करेगा, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्रोमीन का रिंग के साथ रेजोनेंस हो रही है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है. तो बेंजीन के ऊपर लगी हुई किसी भी हैलोजन को आप डायरेक्टली रिप्लेस करना हो तो उसके बहुत एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए. सेकेंडली, जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है वो SN2 मैकेनिज्म से होता है. SN2 मैकेनिज्म में बैक साइड अटैक होगा, बट ये रिंग की वजह से यहाँ पर बैक साइड अटैक करना पॉसिबल नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा. हाँ, अगर आप O पे नेगेटिव चार्ज लेंगे तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है, और जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और यहाँ पर आपके पास 1 डिग्री इथाइल ब्रोमाइड है, 1 डिग्री ब्रोमाइड, ठीक है, तो 1 डिग्री RX है, और 1 डिग्री में बैक साइड अटैक करना बहुत इजी होता है. तो ये O नेगेटिव आपका कार्बन पे अटैक करेगा, ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा और आपके पास इथॉक्सीबेंजीन बन जाएगा. तो ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप RX लेंगे वो 1 डिग्री हो, ये प्रेफरेबल है क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है. तीसरा है 2-मिथॉक्सी-2-मिथाइल प्रोपेन. अब देखिए 2-मिथाइल प्रोपेन ड्रॉ करते हैं. ये हो गया 2-मिथाइल प्रोपेन. अब 2 पे मिथॉक्सी भी है, OCH3. तो अब दोबारा से वही बात होगी कि आपके पास एक R ग्रुप पे आपने RX बनाना है और एक R ग्रुप पे आपको RO नेगेटिव बनाना है. तो देखिए जो बल्की ग्रुप होता है उसको आप कभी भी RX में नहीं बनाते, तो इसको हम क्या लेंगे, इससे बनाएंगे हम RO नेगेटिव, और इस वाले ग्रुप से आप क्या बनाएंगे, RX. तो आपका रिएक्शन होगा CH3 टर्ट ब्यूटॉक्साइड प्लस CH3
Br, और ये 1 डिग्री हैलाइड पे अटैक करेगा, ब्रोमीन बाहर निकलेगा और SN2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हम उल्टा करते, CH3CH, ये जो टर्ट ब्यूटॉक्साइड है, इसकी जगह यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह यहाँ ब्रोमीन लगा देते तो ये 3 डिग्री हैलाइड हो जाता और रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन हो जाती। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज 1 मिथॉक्सी इथेन, तो इथेन में 2 कार्बन और 1 पोजीशन पे मिथॉक्सी है तो O CH3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी बेस्ट मेथड ये है कि आप CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस CH3Br लें, क्योंकि ये Rx जितना छोटा होगा उतना ही बैक साइड अटैक करने में आसानी रहेगी, क्योंकि कोई भी हिंड्रेंस नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि आप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते कि CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव लेके भी आप CH3CH2Br पे अटैक करवा सकते हैं। तो इस केस में भी यही आपका अटैक होगा, प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा। बट जब SN2 मैकेनिज्म पूछा जाए तो वो किस में फास्ट होगा, ये फास्टर होगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री हैलाइड यहाँ पर आपका साइज में छोटा है तो बैक साइड अटैक करना ज़्यादा इजी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल द लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ईथर्स। देखिए लिमिटेशन यही है कि सिंस द रिएक्शन फॉलोज SN2 mechanism in which R-O negative attacks from the backside on Rx molecule to generate ROR डैश मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिज्म है। अब इसकी प्रॉब्लम ये है, वी कैन नॉट यूज एनी Rx विच इज हिंडर्ड। ठीक है, हिंड्रेंस है, दैट इज bulky groups are attached. Bulky groups are attached on the carbon containing halogen. तो यही अपने एग्जाम्पल आपको मैंने अभी दिया है कि इस केस में आप कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, कि आपने ये बल्कि ले लिया यहाँ पर, तो ये CH3O नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है बट ये अच्छा बेस भी है। तो अगर आप सोचते हैं कि ये अटैक करेगा और ब्रोमीन को बाहर निकालेगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्काइल हैलाइड जो आपका है ब्रोमाइड, दैट इज 3 डिग्री, और 3 डिग्री में SN2 नहीं होता। इसलिए क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये CH3O नेगेटिव किसको रिमूव करेगा, CH2H, ये CH3O नेगेटिव रिमूव करेगा इस H पॉजिटिव को। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये ब्रोमीन बाहर जाएगा और एलिमिनेशन के बाद आपका प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसी भी तरीके से बना दें, ऐसा नहीं है। आपका जो अल्काइल हैलाइड है वो आपका प्राइमरी होना चाहिए या लेस हिंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, मेनली प्राइमरी ही रिक्वायर्ड होता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब नेक्स्ट इज हाउ इज 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन 1 ओल। देखिए प्रोपेन 1 ओल है आपके पास CH3CH2OH और इससे आप बनाना चाहते हैं 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन।
तो ये सिमेट्रिकल ईथर। अब आपको सिर्फ प्रोपेनॉल ही यूज़ करना है बनाने के लिए, मतलब आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपके पास RO नेगेटिव Na पॉजिटिव नहीं दिया गया है। तो ऐसे केस में आपने पढ़ा होगा कि दो मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं तो दो मॉलिक्यूल एसिडिक मीडियम में H2SO4 की प्रेजेंस में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये ईथर मॉलिक्यूल देते हैं। देखिए मैकेनिज्म उसका क्या है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपका एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम एक अल्कोहल को प्रोटोनेट करेगा। तो आपका जो फर्स्ट अल्कोहल का मॉलिक्यूल है H पॉजिटिव के साथ प्रोटोनेशन होगी ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। देखिए तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से H पॉजिटिव को गेन करेगा, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अब प्रोटोनेशन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में जो आपका दूसरा मॉलिक्यूल है अल्कोहल का, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल? प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे। क्यों करेगा? क्योंकि इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। तो ठीक है, देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने की ट्राई करेगी, तो कार्बन पे कैसा आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और ऑक्सीजन तो ये बॉन्ड तोड़ के बाहर निकलने की फिराक में रहता है हमेशा, ठीक है। जब भी आप OH को प्रोटोनेट करते हो, OH2 बनाते हो, ये वाटर बन के बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकलेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। और ये ऑक्सीजन लेफ्ट में जो आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, इस ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर हैं, इसलिए ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और अटैक होगा, इस लोन पेयर का अटैक होगा इस कार्बन पे, ऑक्सीजन ये बॉन्ड तोड़ के बाहर निकलेगा और आपके पास क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट। मतलब इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड तो बना लिया बट इसके पास एक हाइड्रोजन भी है, ये वो हाइड्रोजन है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसको ये हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा, बॉन्ड वापस ऑक्सीजन के पास रह जाएगा, तब आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पर क्या हुआ? डीप्रोटोनेशन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप वाज प्रोटोनेशन। सेकंड स्टेप क्या था? न्यूक्लियोफिलिक अटैक बैक साइड से, और सिंगल स्टेप में हो गया। तो सेकंड स्टेप SN2 मैकेनिज्म था। और तीसरे में आपका H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। तो दैट इज द मैकेनिज्म कि कैसे आप अल्कोहल से ही डायरेक्टली ईथर बना सकते हो। तो ये H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स इज नॉट अ सूटेबल मेथड। कि अभी हमने जिस रिएक्शन को किया वो तो 1 डिग्री अल्कोहल थे, अगर यही रिएक्शन हम 2 डिग्री या 3 डिग्री के साथ करना चाहें तो ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो उस पर इन्होंने कमेंट किया कि इट इज़ नॉट अ सूटेबल, कि 2 डिग्री 3 डिग्री से आप ईथर बनाने की ट्राई करेंगे H2SO4 के साथ, तो वो सूटेबल नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहे कि बन नहीं रहा, बोल रहे सूटेबल नहीं है, मतलब कुछ और साइड प्रोडक्ट भी उसमें बन रहे होंगे, ठीक है। तो हम इसमें ये लिखेंगे, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक of an alcohol molecule on a protonated alcohol molecule, कि एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। एंड सिंस इट्स
SN2 reaction, backside attack isn't very suitable for a 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल मॉलिक्यूल बल्कि ग्रुप उनमें लगे होते हैं साथ में, इसलिए उनमें बैक अटैक करना उतना इजी नहीं होता है, इसलिए SN2 होने के चांसेस कम हैं। तो पैरेलल कोई और रिएक्शन भी हो सकता है। तो पैरेलल क्या हो सकता है? साइड प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन में बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसलिए ये एक सूटेबल मेथड नहीं है। नेक्स्ट देखिए 20th क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विद द 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अब पता नहीं मुझे कि नहीं ये एक पर्टिकुलर ईथर इतना पसंद क्यों आ गया। अब सारे के सारे रिएक्शन प्रोपॉक्सी प्रोपेन से ही हो रहे हैं, तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल ईथर है और आपको क्या करना है, आपको लगाना है HI, तो हम कुछ नहीं करेंगे HI। अब देखिए किसी भी तरफ से तोड़ेंगे, ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड दोनों तरफ बराबर चीज़ें हैं, तो तोड़ दिया यहाँ से। एक साइड आपने I लगा दिया और एक साइड आपने H लगा दिया। तो थोड़ा हम इस साइड से तोड़ते हैं ताकि, तो I यहाँ पर लग जाएगा और H इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा और आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 OH प्लस CH3 CH2 CH2 I, आयोडोप्रोपेन। कैसे होगा पहले ये मैकेनिज्म? तो अब देखिए कि मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, अभी तो मैंने आपको समझाया कि डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है। जब आपने H पॉजिटिव लिया या HI लिया, HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड होने की वजह से H पॉजिटिव तो ये देगा, तो H पॉजिटिव को ये ऑक्सीजन गेन करेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर H लग जाएगा। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, चलिए मैं यहीं लिख देता हूँ इसको, एरो को हटा के। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो दूसरा HI का मॉलिक्यूल होगा उससे I नेगेटिव आके अटैक करेगा, और I नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? ऑक्सीजन पे नहीं करेगा, वो कार्बन पे करेगा, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, अब अगर I नेगेटिव को अटैक करना है, चाहे वो इस कार्बन पे जाए चाहे वो इस कार्बन पे जाए, दोनों एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल है। तो अगर किसी एक पे भी जाती है आयोडीन, तो मान लीजिए इस कार्बन पे अटैक किया, तो साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड ऑक्सीजन का टूट के ऑक्सीजन पे आ जाएगा, तो एक आपका अल्कोहल बन गया और एक आपका आयोडाइड बन गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इज मिथॉक्सीबेंजीन में क्या करेंगे। तो मिथॉक्सीबेंजीन में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन के बाद क्या बनेगा आपका, ऑक्सीजन पे H लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक CH3। अब जब I नेगेटिव का अटैक करवाना है, अब देखिए ऑक्सीजन का अगर इस कार्बन के साथ बॉन्ड टूटता है तो बहुत प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि ऑक्सीजन और इस बेंजीन वाले कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड तोड़ेंगे आप, तो फिनाइल कार्बोकेटाइन स्पीशीज़ बनेगी जो कि हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, बट अगर आप ऑक्सीजन और इस राइट वाले कार्बन के बीच का ये बॉन्ड तोड़ते हैं तो आपके पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा जो उतना अनस्टेबल नहीं है। तो ध्यान में ये रखना है आपने कि जिसके अकॉर्डिंग ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो उसके ही अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन करवाना है। मैं नहीं बोल रहा कि आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, पर जिस स्टेप के अकॉर्डिंग मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो उसी के अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन करना है। तो मतलब I नेगेटिव अगर इस पे अटैक करे और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे जाए तो आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा था, बनेगा नहीं, बन रहा था अगर हम बनाते तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्ट आएगा बेंजीन के साथ रह जाएगा OH और CH3I अलग आ जाएगा। थर्ड देखिए बेंजाइल इथाइल ईथर। तो
तो बेंजाइल इथाइल का मतलब है कि CH2 पोजीशन पे फिर आगे ऑक्सीजन के आगे C2H5 लगा है। अब इसमें भी वही काम है। अब यहाँ पर आप HI लगाएंगे। देखिए, अब अगर हम ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ से तोड़ते हैं तो लेफ्ट वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये बॉन्ड तोड़ना ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि इट लीड्स टू अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो आप आयोडीन को यहाँ लगा दें CH2 पे और H को लगा दें यहाँ पे, तो जिससे कि आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा बेंजाइल आयोडाइड CH2I प्लस C2H5OH। ओके, so that is question number 28.